बैंक के रक्षक बन गए भक्षक, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव पर बैन की वजह आई सामने। आरबीआई ने मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है। बैंक पर बैन लगाने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि 122 करोड़ रुपए का घोटाला और गबन सामने आए हैं। इसी के चलते आरबीआई ने 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। इस बैंक में करोड़ों के घोटाले के चलते न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के सीओओ ने दादर पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने बैन कर दिया। इसी के बाद जहां लोगों में अचानक बैंक के बैन होने में सनसनी मच गई है, लोग परेशान हो गए हैं। वहीं अब इस बैंक पर बैन लगाने की वजह सामने आ गई है। दरअसल बैंक के रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। इसी के चलते ही मुंबई के आर्थिक अपराध शाखा न्यू इंडिया बैंक घोटाले की जांच शुरू कर दी गई है। आरबीआई ने बैंक पर बैन लगाने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि 122 करोड़ रुपए के घोटाले और गबन सामने आए हैं। इसी के चलते आरबीआई ने 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। इस बैंक में करोड़ों के घोटाले के चलते इसे एफआईआर में भी दर्ज कर दिया गया। क्यों किया गया बैन? मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर के खिलाफ बैंक के ट्रेजरी से 122 करोड़ रुपए की कथित चोरी और गबन के मामले में दर्ज कराया गया था एफआईआर। यह मामला बैंक के मुख्य लेख अधिकारी सीओओ के दादर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया। शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया। आगे की जांच आर्थिक अपराध शाखा यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने शुरू कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को इस बैंक पर कई प्रतिबंध लगाने के बाद से एफआईआर दर्ज करवाई है। इन प्रतिबंधों में बैंक ने लोगों को जो पैसा जमा है उसे अब निकालना भी नहीं जा सकता। शिकायत के अनुसार पूर्व जनरल मैनेजर हितेश्वर प्रवीण चंद्र मेहता पर दादर और गोरेगांव शाखाओं से बैंक के कोष से 122 करोड़ रुपए निकालने का आरोप सामने आया है। वह अपने कार्यालय के दौरान इन शाखाओं के प्रभारी भी थे। आरोप के अनुसार यह धोखाधड़ी 2020 से 2025 के बीच हुई। दादर पुलिस ने इस मामले में बीएनएस अधिनियम की धारा 316, 5 और 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज किया है। आरबीआई ने क्या कहा, आइए हम आपको बताते हैं। आरबीआई ने इस मामले पर कहा है कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए बैन लगाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि बैंक कर्मचारी के वेतन, किराया और बिजली के बिल जैसी कुछ जरूरी चीजों पर खर्च करने की इजाजत बैंक ने दे दी गई है। आरबीआई ने साफ किया है कि 13 फरवरी 2025 को बैंक के कारोबार बंद होने के बाद से बैंक बिना किसी इजाजत ना तो कोई लोन या एडवांस रकम देगा या रिन्यूअल करेगा। साथ ही ना किसी बैंक को निवेश की इजाजत होगी और ना डिप्लोमेटिक स्वीकार करने की सही कोई भी देनदारी लेगा। आरबीआई ने साथ ही कहा कि बैंक में हाल ही में हुए घटनाक्रमों में सुपरवाइजरी चिंताओं और बैंक के जमाकर्ताओं से हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुंबई, ठाणे, पालघर में इस बैंक की कुल 26 ब्रांच है। सूरत में 2 ब्रांच। बैंक में खाता धारकों की संख्या लाखों में है। तो इस बैंक के इस घोटाले के चलते अभी लोगों में एक सनसनी मची हुई है क्योंकि उनके पैसे वहां पे है और अभी वो कुछ दिन के लिए सीज है। जब इसकी पूरी कार्रवाई हो जाएगी तो लोगों को उनका पैसा मिल जाएगा, ऐसा आश्वासन आरबीआई ने दिया है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ 22 भारत।